दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। जिस चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। सूत जी बोले, भृगुवरे, मैं परिहार वंश का वर्णन करता हूँ, सुनो। अथर्व वेद को जानने वाले या अथर्व वेद के पारायण करने वाले उस राजा परिहर ने बौद्धों पर विजय प्राप्ति करने के उपरांत सर्वशक्तिमयी भगवती की आराधना सप्रेम आरंभ की। उससे प्रसन्न होकर देवी जी ने चित्रकूट पर्वत के समीप 1.5 योजन का विस्तृत कलिंजर नामक एक नगर का निर्माण किया। उस देवप्रिय नगर में कली बांध दिया गया है। इससे वहाँ इसके अस्तित्व न रहने पर पृथ्वी में उसकी ख्याति कलिंजर के नाम से हुई। वो सुरम्य नगर जो पूर्वी प्रदेश में बसा हुआ है, 12 वर्ष तक उसके राजा के राज करने पर गौरवर्मन नाम पुत्र उनके उत्पन्न हुआ। उसने अपने छोटे भाई घोरवर्म को अपने पिता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर स्वयं गौड़ देश में जाकर वहाँ राज्य स्थापन किया। वहाँ राजा गौरवर्म ने सुवर्ण नाम के पुत्र को जन्म दिया, उत्पन्न किया। पश्चात सुवर्ण के रूपन और रूपन के कायवर्म हुए, जिन्होंने अपना शक नाम परिवर्तन करके सनातनी महालक्ष्मी की उपासना की। सनातनी और सनातन दोनों विष्णु और लक्ष्मी को कहा जाता था उस समय। अभी भी जो जानकार है वो इस बात को जानते हैं। 3 वर्ष तक आराधना करने के उपरांत कामाक्षी रूप धारिणी देवी ने अपने भक्त के पालन के लिए वही निवास किया। 50 वर्ष तक राज्य भोग करने पर कामवर्म ने भोगवती एवं भोग नामक कन्या एवं पुत्र का एक जुड़वा उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी भोगवती पुत्री का पानी ग्रहण विक्रम द्वारा सुसंपन्न कराकर अपना राज्य अपने उस पुत्र भोगवर्म को प्रदान किया। अनंतर उस भोगवर्म के कलिवर्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने महाकाली का महान उत्सव किया। वरदायिनी भगवती ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर काली रूप में वहाँ अपनी स्थिति की तथा हर्षातिरेक होने से वहाँ असंख्य पुष्पों में कलियाँ निकल आई। पुनः उन्हीं द्वारा एक मनोहर नगर का निर्माण हुआ जो कलिकाता या आज के समय में लोग जिसे कलकत्ता नाम से जानते हैं, कलकत्ता नाम से इस भूतल पर प्रख्यात हुआ। तो वही देश आज कलकत्ता, मतलब वही सिटी आज कलकत्ता नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहली बार निर्माण कैसे हुआ था यहाँ पे लिखा गया है। आप चाहे तो दूसरी बार पढ़ सकते हैं। वरदायिनी भगवती ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर काली रूप में वहाँ अपनी स्थिति की उस जगह पे। फिर उसके बाद पश्चात उस राजा के कौशिक नामक पुत्र हुआ और कौशिक के कात्यायन से हेमवत के शिववर्मा के भवर्मा के रुद्रवर्मा के राजवर्मा हुए। जिस पराक्रमी ने वन के भीतर भोज राष्ट्र स्थापित किया, भोजवर्मा के गवर्मा के विद्यावर्मा हुए, जो अपना राज्य अपने छोटे भाई को सौंपकर स्वयं बंग देश चला गया। बंग मतलब बंगाल को कहा गया है, उस समय बंग कहा जाता था जिस समय ऋषि कह रहे हैं। पुनः उनके सुखसेन तथा सुखसेन के बलाक नामक पुत्र हुआ, जिसने केवल 10 वर्ष तक राज्य किया और शेष उपरोक्त राजाओं ने अपने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। बलाक के लक्ष्मण के माधव के केशव के सूरसेन के नारायण के शांतिवर्म हुए, जिसने गंगा तट पर शांतिपुर का निर्माण किया। शांतिवर्म के नदीवर्म और नदीवर्म के गंगादत्त हुए। जिस बलि ने गौड़ राष्ट्र में नदीहा नामक नगरी का निर्माण किया, राजा गंगादत्त ने विद्याधर की आराधना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर
उसके द्वारा अपनी उस धार्मिक नगरी की सुरक्षा की। उस महात्मा राजा के 20 वर्ष तक उस राज्य पद को प्रतिष्ठित करने के बाद उसी से गंगा वंश की ख्याति इस भूतल में हुई। उपरोक्त शेष राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। 20 से 26 गंगादत्त के बलवान एवं विष्णु भक्त सांगदेव नामक पुत्र हुआ, जो गौड़ देश में आकर सदैव भगवान का ध्यान ही करता था। 10 वर्ष तक राज्य करने के बाद उनके गंगादेव नामक पुत्र हुआ, जिसने 20 वर्ष तक उस पद को सुशोभित किया। पश्चात उनके अनंग नामक पुत्र हुआ, जो बलि और गौड़ देश का अधीश्वर था। राजा अनंग के राजेश्वर के नृसिंह के कलिबर्म नामक पुत्र हुआ, जिसने राष्ट्रद्रेश देश के अधीश्वर को पराजित कर रमणीक महावती नगरी में अपना सुखी जीवन व्यतीत किया। तदनंतर उनके घृतिवर्म और घृतिवर्म के माहीपति नामक पुत्र हुआ, जिसने राजा जयचंद्र की आज्ञा से उरई नामक नगरी का निर्माण कराकर वहाँ निवास किया। कुरुक्षेत्र के रणस्थल में बंद्रवंशी आदि सभी राजाओं के विनष्ट हो जाने पर माहिल महोबा का राजा हुआ। 20 वर्ष राज्य करने के उपरांत उसी कुरुक्षेत्र में साबुद्दीन द्वारा उस सुयोधनांश की अब मृत्यु हो गई, यानी दुर्योधन के अंश पैदा हुआ। शेष अन्य राजागणों ने उत्तरोत्तर अपने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया था। परिहर पुत्र गौरवर्म के कलिंजर में राज्य करते हुए शार्दूल नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में उत्पन्न क्षत्रियगण शार्दूलीय वंशीय कहे जाते हैं। उस शार्दूल वंश राजाओं का पृथ्वी में चारों ओर महामाया के प्रसाद से विस्तृत अनेक प्रकार का राष्ट्र हुआ। विप्र इस प्रकार अग्निवंशीय राजाओं के सूर्य चंद्रवंश के समान पवित्र कुल का वर्णन कर दिया गया। पुनः अब मैं जिस प्रकार भगवान अवतरित हुए वो कथा सुनाऊंगा। भगवान मतलब भगवान विष्णु। सूत जी बोले, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मध्यकाल के समय महावायु का प्रकोप आरंभ हुआ, जिससे प्रवाहित होकर हिमालय वृक्ष की भांति बार बार कांपने लगा। उसके कंपित होने पर वो वायुमंडल आकाश से पृथ्वी पर आया, जिससे पृथ्वी में भूचाल होने लगा। मुनि शार्दूल उस भूचाल से समस्त लोकों का विनाश हो गया। सातों द्वीप और समुद्र सभी जलमय हो गए। उस समय केवल उत्तर की ओर स्थित लोकालोक पर्वत ही शेष रहा। मुने शेष भूमि के लय होने पर, जबकि मनवंतर काल का भी विलयन हो गया, उसके सहस्र वर्ष व्यतीत होने के बाद पृथ्वी भी जल में डूब गई, जल मध्य में विलीन हो गई। उस समय शिव और ब्रह्मा समेत भगवान विष्णु ने उस शैमुमार शुभ चक्र को आकाश में स्थापित किया। पुनः उन्होंने उन ज्योतिर्गणों द्वारा पृथ्वी का शोषण करना आरंभ किया, जिससे वो पृथ्वी 10,000 वर्ष तक निरंतर प्रयत्न करने पर स्थल के रूप में दिखाई देने लगी। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख द्वारा शोक को उत्पन्न किया, जिन्हें द्विजराग, महाबुद्धिमान और सर्ववेद विशारद कहा जाता है। पुनः भगवान ब्रह्मा ने अपनी भुजा द्वारा क्षत्रराज सूर्य को उत्पन्न किया, जो महाबली एवं राजनीति के विशेषज्ञ है। उसी प्रकार उरु ने वैश्यराज समुद्र को उत्पन्न किया, जिन्हें सरिताओं का पति और रत्नाकर कहा गया है, तथा परम बुद्धिमान पितामह जी ने चरणों से विश्वकर्मा दक्ष को उत्पन्न किया, जो कलाओं के विशेषज्ञ शूद्रराज और सुकृत्यकर्म कहे जाते हैं। फिर द्विजराज सोम द्वारा ब्राह्मण, सूर्य द्वारा क्षत्रियगण, समुद्र द्वारा समस्त वैश्य और सूर्यमंडल द्वारा विवस्वत मनु उत्पन्न हुए, जिनका समस्त जीवलोक में एक क्षत्र राज्य स्थित है। दिव्य युगों के 71 बार व्यतीत होने पर भगवान विष्णु विश्वरूप से अवतरित होते हैं। समस्त युग काल के पहले यानी पूर्व में विष्णु और उत्तरार्ध में स्वयं वामन
वामन अवतार अवतरित होते हैं। सतयुग में विश्वरूप सनातन भगवान का बाल्य रूप प्रकट होता है। उस समय मनुष्य की आयु यानी मनुष्य का उम्र 400 वर्ष की होती है। सतयुग में पूर्वार्ध में उत्पन्न भगवान विष्णु त्रेतायुग में युवा होते हैं। उस समय त्रेतायुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की कही गई है और द्वापर युग में विष्णुदेव की वृद्धावस्था होती है। उस समय मनुष्य का उम्र 200 वर्ष की होती है और कलयुग में विश्वरूप भगवान सनातन विष्णु का स्वयं मरण हो जाता है। इस कलयुग में कुछ धार्मिक मनुष्यों का ही उम्र 100 वर्ष की होती है, बहुतरों का उससे कम भी होता है, 100 वर्ष से कम की उम्र होता है। ऐसा कहने का मतलब है कुछ धार्मिक मनुष्यों का ही 100 वर्ष की उम्र होता है। परार्ध काल में अवतरित होकर वामन के रूप में भगवान जो इंद्र के अनुज कहे जाते हैं, भगवान विष्णु जो इंद्र के छोटे भाई कहे जाते हैं, 4 भुजाएं श्यामल वर्ण और श्यामल वर्ण धारण कर गरुड़ पर स्थित होकर विश्वरूप के हितार्थ त्रियोगी होते हैं। उन त्रियोगी वामनार्थ के द्वारा स्वयं नारायण उत्पन्न होते हैं। सतयुग में स्वयं भगवान श्वेत रूप धारण कर सनाम से प्रख्यात होते हैं। उसी प्रकार त्रेता युग में यज्ञ नामक रक्तवर्ण एवं द्वापर युग में हिरण्यगर्भ नामक पीत वर्म के अवतरित होते हैं। द्वापर के संध्या समय में कलियुग के आगमन होने पर विष्णु की रामस्त कला, सतयुग कलयुग द्वापर युग कहने का मतलब है कि 5000 साल पहले, लाख साल पहले, ठीक है। उस समय इतना पहले नहीं कहा जाता था, उस समय एक नाम दिया जाता था कि इतना से इतना तक कलयुग होगा, इतना से इतना तक द्वापर युग होगा, ऐसे। और वामन की एक कला एक होकर मथुरा निवासी वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुई। उस समय समस्त ब्रह्मा आदि देवगणों ने उस सनातन ब्रह्म की स्तुति की। अनंतर प्रसन्न होकर भगवान ने देवों के हित के लिए और दैत्यों के विनाश के लिए अनेक रूप में प्रकट होऊंगा और इस पृथ्वी में सूक्ष्म रूप में स्थित उस दिव्य वृंदावन में एकांत क्रीड़ा भी करूंगा, ये कहा। तो वृंदावन में मैं क्रीड़ा करता रहूँगा, ठीक है, गोपियों के साथ संबंध बनाया करूँगा। ये देखिए, ये आज भी सत्य है। अगर आप वृंदावन के निधिवन में जाएंगे तो आज भी कृष्ण वहाँ आते हैं। मंदिर में घुसने का कोई जगह नहीं है, लेकिन मंदिर को जब ताला देकर रखा जाता है, फिर जब खोला जाता है मंदिर, तो भगवान का प्रमाण वहाँ पे मिलता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, आप देख सकते हैं। उस समय घोर कली जानकर भूमंडल के त्यागपूर्वक समस्त वेद गोपों के रूप में वहाँ प्रकट होकर मेरे साथ रमन करेंगे, यानी मेरे साथ संबंध बनाएंगी गोपियाँ, यानी उनकी आत्मा और कृष्ण की आत्मा। ये बिल्कुल सच है। आप मेरे उस कृष्ण अभी भी यहाँ आते हैं वाला वीडियो देखकर समझ सकते हैं। पुनः कली के अंत में राधिका जी के प्रार्थना करने पर मैं उस एकांत क्रीड़ा को समाप्त करके कल की अवतार लूँगा। सूरसत्तम वृंद पुनः युगांत प्रलय करने के उपरांत में उस समय युग के आरंभ में अपनी शरीर को 2 रूपों में विभक्त कर सत्य धर्म करूँगा। इसे सुनकर वे देवगण भी उसी में विलीन हो गए। इसी प्रकार उस अद्भुत कर्म भगवान की प्रत्येक युगों में क्रीड़ा होती रहती है, किंतु विष्णु भक्त ही उस ब्रह्मांड नायक को जानता है, दूसरा कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने हर जगह मैंने कहा है कि विष्णु ही सनातन है, सुप्रीम है। जिस प्रकार राजा के कार्य गौरव को उसका सेवक ही जान सकता है, अन्य नहीं। लेकिन विष्णु भक्त होना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको विष्णु को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा। विष्णु भक्त का मतलब है ज्ञान। उसी प्रकार भगवान के चरित्र को उनके दास के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। विष्णु ही सनातनी माया उनकी इच्छानुसार अनेक भांति के लोगों की रचना करके महाकाली का स्वरूप धारण कर लेती है, जिससे कालमय एवं चराचर इस संपूर्ण जगत का भक्षण कर लेती है और तदनंतर वही महागौरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः विष्णु की उस माया को नमस्कार है और काली को बार बार नमस्कार है तथा महागौरी को नमस्कार है, वे हम भयभीतों की रक्षा करें। नेक्स्ट चैप्टर,
ऋषि बोले, मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वीराज के बाद कौन कौन से राजा हुए महाभाग, इसे हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान लेते हैं। सूत जी बोले, 10,000 10 सहस्त्र यौवन सेनाओं को लेकर वहां पहुंचने पर उसने राजा वीरसेन के पौत्र नृपश्रेष्ठ भूरसेन को पराजित कर पुनः दिल्ली लौटकर सुखी जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। किंतु उसी बीच अनेक प्रांतों के राजाओं ने वहां पहुंचकर उससे घोर संग्राम करके उस कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन को अपने इस भारत प्रदेश से बाहर किया। उसे सुनकर सउद्दीन पुनः दिल्ली आकर उन राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक मूर्तियों के तोड़ने फोड़ने का कार्य करता रहा। उसके अनंतर अनेक म्लेच्छ वंश के लोगों ने यहाँ भारत में आकर 500 वर्ष तक राज्य किया। म्लेच्छ लोग जो मतलब दूसरे अपना ही एक धर्म बनाकर मानते थे, आप उन्हें ईसाई कह सकते हो, मुस्लिम कह सकते हो, आज के समय के हिसाब से जो नाम दिया गया है उस समय म्लेच्छ कहा जाता था। फिर उसका विलय हो गया मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए आज से 100 वर्ष के भीतर ही देव मूर्तियों और तीर्थों के विनाशक वे प्रथम यवन भूपगण अल्पायु होकर विनष्ट होते रहेंगे। अतः तुम लोग मेरे साथ उस विशाला नामक श्रेष्ठ पुरी चलने के लिए तैयारी करो। इसे सुनकर दुख प्रकट करते हुए किसी प्रकार निमिषारण्य तीर्थ का त्याग कर वे मुनिवृंद पर्वत श्रेष्ठ उस हिमालय पर स्थित विशालापुरी के लिए प्रस्थित हो गए। तो इसीलिए वो लोग भाग गए पर्वत में, ऋषिगण की सब विनष्ट कर रहा है। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने समाधिस्थ होकर भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। पश्चात वैसे ही ध्यान करते हुए वे ऋषि ब्रह्मलोक चले गए। व्यास जी बोले, योग के अभ्यासवश जानी गई इन बातों को मैंने सुना दिया, अब इसके अतिरिक्त क्या सुनना चाहते हो? मनु ने कहा, भगवान आप वेद के मर्मज्ञ और समस्त लोगों के कल्याणप्रद हैं तथा इस भूतल में माया द्वारा उत्पन्न और पाप आप वेद द्वारा, इसीलिए अविद्या द्वारा मेरा समस्त ज्ञान अपाद हो जाने के नाते मैं अनेकों योनियों में भ्रमण करता हुआ इस लोक में आया हूँ। उस परब्रह्म की ये असीम कृपा थी जो मुझ ऐसे मंदभागी को देखकर मेरे उद्धारार्थ व्यासरूप धारण करो यहाँ दर्शन दिया। अतः उस मुनिंद्र वेद व्यास को नमस्कार है जो कर्म का साक्षी रूप है और अविद्या जनित भाव बंधनों से युक्त करने वाले उस ब्रह्म रूप को बार बार नमस्कार है। मुने तदुपरांत सुतादिक मुनियों ने क्या किया स्वामी, मुझे उन सभी को पुनः बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, ब्रह्मांड में स्थित सभी लोगों के और इस शरीर में अहंकार ही जीवात्मा कहलाता है जो अत्यंत हीन होता है। पुराण यानी प्राचीन, अणु, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आदि भेद से वो सनातन परमात्मा ही आत्मा कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय सुनना, नेत्र आँख, नासिका नाक, जीवा जीभ और त्वक यानी त्वचा स्किन, 5 कर्मेंद्रिय वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ्य और मन संयुक्त इस शरीर में रहने वाला जीव ही जानने योग्य है जो इस शरीर का अधिष्ठा होकर तीनों गुणों सत्व, रज और तम द्वारा बंधा हुआ है। वो परमात्मा अष्टादशात्मा और जीव का कल्याण करता शंकर कहा जाता है। बुद्धि, मन और इंद्रिया यही इसके विषय हैं। जीवात्मा अहंकार ही इस महादेव का महादेव एवं सनातन कहा जाता है, मतलब कहते हैं। किंतु वही जीवात्मा होने पर जो साक्षात ब्रह्मरूप है, शंकर द्वारा विमोहित होने पर तीनों गुण रूपी पाश से आबद्ध होता है। और वही एक से अनेक भी जो काल, भगवान ईश और महाकल्प रूपधारी कहा जाता है। शिवकल्प, ब्रह्मकल्प और विष्णुकल्प, यही तीनों कल्प उस ईश के नेत्र हैं और वही ईश का नेत्र चौथा बंद कल्प कहा गया है। वायुकल्प, बहिनकल्प, ब्रह्मांड और लिंग कल्प को ईश का 5 मुख उन तत्वज्ञों ने बताया है। भविष्य कल्प, गरुड़ कल्प, भागवत कल्प, मार्कंडेय कल्प, वामन, नरसिंह, बराह, मत्स्य, कूर्म यानी कश्यप, उस ज्ञानात्मा महेश्वर की 10 भुजाएं हैं। उन अव्यक्त ब्रह्म के ये 18 कल्प 18 दिन में निर्मित होते हैं, जिनकी गणना के लिए विद्वानों ने विलोमत बताया है।
पहला कूर्म कल्प, दूसरा मत्स्य कल्प और तीसरे श्वेत वराह कल्प को जानने के लिए पुरातन ब्रह्मर्षियों ने सर्वप्रथम प्रयत्न किया है। भगवान ब्रह्मा ने अपने को 2 रूपों में विभक्त कर सूक्ष्म, स्थूल, निर्गुण, गुणी, सगुण और विराट रूप में अपनी ख्याति की है, जिनका भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होना बताया जाता है। उन्हीं निर्गुण, व्यय रूप, अव्यक्त जन्मा और स्वयंभू अपने द्वारा उत्पन्न होने वाले कहे जाने वाले सगुण ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। मनुष्य के 80 सहस्र वर्ष का उस विराट ब्रह्मा का एक दिन होता है। निर्गुण एवं अव्यक्त जन्मा का सर्वेश्वर काल से भी महान है। उस परमेश्वर की अव्यक्त प्रकृति और 12 अंग बताए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, यही उस अव्यक्त के अंग है। अव्यक्त से वो परब्रह्म आविर्भूत होता है, जिसकी सूक्ष्म ज्योति अव्यय कही जाती है। उसके अव्यक्त अवस्था में स्वयं प्राप्त होने पर उससे अव्यक्त जन्म कहा गया है, जो सगुण अवस्था में प्राप्त होकर निरंतर 100 वर्ष तक समाधिस्थ रहता है। ये सूक्ष्म मन वायु के रूप में सतत प्रयत्न करते हुए ब्रह्मा के जिस स्थान की प्राप्ति करता है, वही सनातन एवं योग द्वारा जानने योग्य सत्यलोक बताया गया है। उस स्थान पर पहुंचकर महर्षिगण समाधिस्थ होकर 1 लाख वर्ष तक रहने के उपरांत क्षण मात्र में भूलोक से सच्चिदानंद धन की उस शरीर में प्रविष्ट हो गए। फिर दूसरे दिन के आरंभ में आंखें खोलने पर उन लोगों ने सभी मनुष्यों को पशुतुल्य सूक्ष्म रूप में देखा, जो 60 वर्ष की आयु, घोर एवं 2 वित्त के ऊंचे थे। कहीं कहीं पर तो वर्णशंकर के अनुसार जातियाँ दिखाई देती थी, किंतु वे सभी लोग पाखंडी, म्लेच्छ तथा अनेक रूपधारी थे। उस समय सभी तीर्थ और चारों वेद पृथ्वी परित्याग कर गोपी के रूप में भगवान के साथ उस महोत्सव में सम्मिलित हो गए थे। इस भूतल में कली ने सभी मनुष्यों को पाखंडी, अनेक जातियाँ एवं अनेक पंथ के प्रदर्शक बनाकर उन्हें अपने धर्म कर्म में वंचित कर स्वयं दृढ़ स्थिति कर लिया। ऐसा देखकर महर्षि वृंद सूत जी के पास पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तथा वहां पहुंचकर मन ही मन हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी। इस प्रकार उन महर्षियों द्वारा स्तुत होने पर सूत जी अपनी उस सनातनी योग निद्रा का त्याग कर उन्हें कल्प के आख्यान सुनाएंगे। इंद्रिय श्रेष्ठ सूत द्वारा वर्णित किए जाने वाले आख्यान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उस 1 लाख वर्ष के उपरांत जो कुछ हुआ है, मैंने अपनी योग निद्रा द्वारा उसका पूर्ण ज्ञान कर लिया है। योग निद्रा मतलब होता है ऐसा मेंटल कंडीशन, एक ऐसा मेंटल एबिलिटी जिससे भविष्य में होने वाली चीज़ों को स्वप्न के रूप में, हाँ हालांकि स्वप्न की तरह तो नहीं है, उससे बढ़कर है, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, स्वप्न की तरह सब कुछ देखा जा सकता है, उसे योग निद्रा कहते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु सोते थे। अतः उस कल्प के आख्यान को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। स्म्लेच्छ में तितिर यानी तैमूर नामक राजा हुआ। स्म्लेच्छ मतलब दूसरे धर्म, जो सनातन जो नियम था उसको मानने वाले ना होकर अपना धर्म बना लिया था, उसको कहा गया है। उसी धर्म के तैमूर नामक राजा हुए, जो मुगल वंश में उत्पन्न यानी मुगल वंश में जन्म एवं पिशाच धर्मी था। दोस्तों, पिशाच धर्मी का मतलब ये नहीं है कि पिशाच का मतलब भूत नहीं है, यहाँ पे पिशाच का मतलब है एक जाति, ठीक है, जो महाभारत युद्ध में भी भाग लिया था। आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी देख सकते हैं। उस काल रूपी तैमूर ने मध्य देश में जाकर आर्य तथा म्लेच्छ राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए दिल्ली नगर में पहुंचकर भीषण वध करना आरंभ किया। लेकिन अगर विष्णु के हिसाब से चले, भगवान विष्णु के हिसाब से, तो सब कुछ होने के पीछे कारण होता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है और वही संभालेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। आर्य देश निवासी सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उसने लोगों से कहा, आप लोग मूर्ति के पुजारी हैं तथा जिस व्यक्ति द्वारा उस मूर्ति का निर्माण हुआ वो उसके पुत्र के समान है, इसलिए उस मूर्ति का पूजन करना उचित हो सकता है, क्योंकि शिलामय शालिग्राम को तुम लोगों ने विष्णुदेव बताया है। अतः वे शालिग्राम निर्मित होने के नाते विष्णु नहीं हो सकते। इसलिए मेरा कहना है कि तुम्हारे मुनियों ने तुम्हारे वेदों एवं शास्त्रों को लोगों को ठगने के लिए व्यर्थ बनाया है। आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि वेदों में
पुराणों में मिलावट हुआ है। हालांकि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आप लोगों की बात पर विश्वास ना करें, मिलावट करना असंभव है। ठीक है, मिलावट नहीं हुआ है, यही सच है। इसका कहकर तो तुम वेदों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है, इतना कहकर उन ब्राह्मणों को अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में डलवा दिया। अनंतर सालग्राम शिला और उसके पुजारियों को, तो ब्राह्मण लोग भी वेद पुराण नहीं पढ़ते थे, ये बात भी सच है। ठीक है, और समझ भी नहीं पाते थे। पुजारियों को बलात् पकड़कर ऊँटों पर उन्हें बैठाकर साथ में लिए अपने घर गया। वहाँ पहुंचकर उस तैतीस देश में एक किले का निर्माण कराकर रहने लगा और शालिग्राम को अपनी सैया का आरोहण बनाया। उस समय समस्त देवों ने दुखी होकर अपने स्वामी इंद्र के पास पहुंचकर उन देवनायक एवं सचिपति के सभी वृत्तांत का वर्णन किया। भगवान कृष्णांश के द्वारा प्रबोधित होने पर हम लोग सभी मूर्तियों को त्याग कर शालिग्राम शिलाओं के मध्य में सहस्त्र निवास करते हैं तथा देव वे शिलाएं शाल देश में उत्पन्न होती है, किंतु उस म्लेच्छराज ने उन शिलाओं को अपने पैर का आरोहण बना लिया है। म्लेच्छ का मतलब क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है। इसे सुनकर देव सम्राट भगवान इंद्र के समस्त देव पूजन को बलि द्वारा तिरस्कृत करना जानकर दैत्यों के ऊपर महान क्रोध किया। मेघवाहन इंद्र ने अपने उस दैत्यनाशक एवं अतुल वज्रायुध को ग्रहण कर उन्हें म्लेच्छों के निवासभूत 33 प्रदेश में भेजा। वहाँ उनके शब्दों से वो संपूर्ण देश कई भागों में छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया और वो म्लेच्छराज अपने कुल समेत विनष्ट हो गया। पश्चात देवों ने उस शालिग्राम शिला को लेकर उस गंडकी में डालकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर महेंद्र देव ने देवों समेत गुरु बृहस्पति के पास पहुँचकर उनसे कहा, भगवान, पृथ्वी पर कली युग के आने पर दानवगण वेद धर्म का उल्लंघन करके मेरे नाश के लिए तुल जाएंगे, अतः भगवान कलयुग में देवों समेत मेरी रक्षा करना। बृहस्पति ने कहा, महेंद्र, विष्णु ने तुम्हारी सची नाम की श्रेष्ठ पत्नी को वरदान दिया है कि कली के समय मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तुम्हारी आज्ञा प्राप्त कर वो देवी उस शांतिमयी एवं शुभपुरी में जो गौड़ देश में गंगा के तट पर स्थित हैं ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होकर कार्य सिद्धि करेगी। अतः आप भी ब्राह्मण होकर देव कार्य के सफल होने की चेष्टा कीजिए। इस प्रकार गुरु की बात सुनकर इंद्र ने एकादश रुद्र, 8 वसु और अश्विनी कुमार के साथ माघ में मकर के अवसर पर सूर्य प्रिय तीर्थराज प्रयाग में जाकर सूर्यदेव की उपासना की। उस समय बृहस्पति ने भी वहां पहुंचकर 12 अध्याय में निमित्त सूर्य महात्म्य उन इंद्रादि देवों को सुनाया। नेक्स्ट चैप्टर, रामानंद तथा निर्वात के उत्पत्ति का वर्णन। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, भगवान बृहस्पति ने वहाँ एकत्र स्थित देवबिंदों में मंडलस्थ सूर्यदेव के किस महात्म्य का वर्णन किया है उसे जानने के लिए हम लोग अत्यंत समुत्सुक हैं, अतः उसे सुनाने की कृपा कीजिए। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर सूत जी बोले कि जीव रूप एवं गुण निधि बृहस्पति को वहाँ प्रयाग में सोमन आसन पर आसीन देखकर देवों समेत महेंद्र ने उनसे कहा, महाभाग, सूर्य के उस महत्व का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर साक्षात सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न हो। बृहस्पति बोले, बहिष्मति नामक पुरी के रहने वाले किसी धातृशर्मा नामक ब्राह्मण ने संतानार्थ यानी संतान के लिए प्रजापति की तप द्वारा आराधना की। 5वें वर्ष प्रसन्न होकर भगवान प्रजापति ने 2 पुत्र और 1 कन्या उस ब्राह्मण को प्रदान किया। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ को वर्ष के भीतर ही उन तीनों संतान की प्राप्ति हो गई, जिससे वो धातृशर्मा अत्यंत हर्षित होकर उन संतानों का लालन पालन करने लगा। पश्चात इनका उत्तम विवाह संबंध किस प्रकार सुसंपन्न हो, ऐसी चिंता करने पर उस ब्राह्मण ने 1 वर्ष हवन द्वारा तुम्बुरु नामक गंधर्व नायक की उपासना की। उपरांत प्रसन्न होकर उस गंधर्व ने उनके उस मनोरथ को सफल किया। अपने पुत्र तथा उनकी बहुओं को देखकर उस ब्राह्मण को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु उनके उपभोग साधनों के लिए पुनः चिंतित होने लगा। मैं निर्धन हूँ तथा 60 वर्ष की मेरी आयु
भी हो चुकी है, इसलिए इनके लिए भांति भांति के भूषण और वस्त्रों की प्राप्ति कैसे हो सकेगा। इस प्रकार चिंतित होकर उसने 1 वर्ष तक चंदनादि सामग्री द्वारा कुबेर की विधिवत अर्चना की। उस समय प्रसन्न होकर कुबेर ने उन्हें अत्यंत धन समेत 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली यक्ष विद्या प्रदान की। सहस्त्र संख्या के जप करने वाले उस ब्राह्मण ने उनकी पूजा पूर्वक उसका दशांश हवन तर्पण और मार्जन करके अपना मनोरथ सफल किया। इस प्रकार उसके सुखी जीवन का एक महान समय व्यतीत हुआ। पश्चात मरण के दिन सन्निकट होने पर वो रोगी हो गया। रोग से पीड़ित होने पर उस ब्राह्मण ने वैदिक स्तुति द्वारा लोक के कल्याण मूर्ति श्री शंकर की उपासना की। 1 मास के उपरांत भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे ज्ञान प्रदान किया, जिससे उस विनम्र धात्री शर्मा ने रविवार व्रत द्वारा मोहनाशक भगवान भास्कर को प्रसन्न करना आरंभ किया। 5 वर्ष के उपरांत भक्त वत्सल भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन मन इच्छित वरदान के लिए उसे प्रेरित किया। उसे सुनकर धात्री शर्मा ने मोहनाशक भगवान भास्कर जी की विनम्र एवं उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करना आरंभ किया। धात्री शर्मा ने कहा, दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।